राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि भक्तों कुछ ही दिनों बाद सर्दियाँ शुरू होने वाली है। अभी हल्की हल्की ठंड है, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। साथ ही हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाना चाहिए, क्या हमें लड्डू गोपाल जी की मंगला करनी चाहिए, क्योंकि अब कार्तिक मास चल रहा है। तो ऐसे में बहुत से भक्त जो है कि सुबह 4 बजे उठते हैं, कार्तिक का स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। तो क्या ऐसे में हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे 5 बजे उठाना चाहिए या फिर नहीं, क्या करें क्या ना करें। आज की वीडियो में आप सभी सही और संपूर्ण जानकारी पाएंगे। वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा लेंगे, तो हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। पहले क्या हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी उठाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए भक्तों, लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं, हम सभी के घरों में विराजमान हैं और एक भक्त की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को उठा सके या उन्हें सुला सके। तो देखिए, ये हमारे प्रभु का प्रेम है जो हम सभी भक्तों के घर में विराजमान हैं, एक बालक के रूप में हमें अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारा जन्म जन्म का सौभाग्य उजागर होता है कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो देखिए, सुबह के समय आप लड्डू गोपाल जी को जल्दी ना उठाएं, क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं। जैसे हम अपने बच्चों को सुबह जल्दी नहीं उठाते हैं और बच्चे रात को देरी से भी सोते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सुबह हम सोचते हैं कि बच्चों को सोने दें। तो ऐसा ही भाव हमें लड्डू गोपाल जी के प्रति भी रखना है। एक बात हमें नहीं भूलनी है कि वो भगवान जी हैं, लेकिन हमें उनके बाल स्वरूप को देखते हुए उनके प्रति बालक का ही भाव रखना है। जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, सुबह उन्हें जल्दी नहीं उठाते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है। तो आप कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी को कोई भी ऐसी परेशानी तकलीफ़ नहीं देनी है जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। और सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान की सेवा प्रेम और भाव की होती है, नियमों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम नियमों के अनुसार सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो इससे हमें प्रभु की अधिक कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा में भाव की प्रधानता होती है। भाव सर्वप्रथम होता है। जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, भगवान भी उसी भाव से हम सभी भक्तों के साथ रहते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उठिए, स्नान पूजा वगैरह अपनी करिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी को थोड़ा देर से ही उठाएं। और अब तो कार्तिक का महीना चल रहा है। जिस दिन से कार्तिक लगा था हमारे यहाँ पर, तो उसी दिन से 2-3 दिन बारिश हुई थी, तो हल्की हल्की सर्दी भी हो चुकी है। तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए और कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को सुबह देर से उठाएं, 6 से 7 बजे के करीब आप उठा सकती हैं और उन्हें गुनगुने जल से ही स्नान कराएं, क्योंकि सर्दियों में जैसे हम सभी गुनगुने जल से स्नान करते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं। जैसे हम बच्चों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है, तो उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी है। लड्डू गोपाल जी के प्रति कभी भी बड़े भगवान जी की भाव आप ना रखें, उन्हें बालक के रूप में ही उनकी सेवा करें। तो देखिए, सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान कराएं, देर से उन्हें उठाएं। और ऐसे में अगर आपके यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को ऊनी गर्म वस्त्र पहना सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है कि मैं उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाऊँ, तो मैं यहाँ पर कॉटन की ड्रेस ही पहना रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। आपके यहाँ पर जैसा मौसम है आप उसके अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। बस भाव इतना रखें कि जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमें प्रभु की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। अगर आपके यहाँ पर हल्की हल्की ठंड होने लगी है और आप सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे, आप अपने मन में ऐसा भाव आपके मन में अगर आता है, तो आप लड्डू गोपाल जी को जो गर्म रुमाल होते हैं
जो रुमाल की पोशाकें बनती हैं वैसी आप ड्रेस पहना सकती हैं इस मौसम में, लेकिन ज़्यादा ऊनी वस्त्र आप ना पहनाएं अभी से। जब अधिक सर्दियां होने लगती हैं तब लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्र पहनाएं। हल्की हल्की ठंडी में उन्हें आप वेलवेट के वस्त्र होते हैं, जैसे रुमाल से बने वस्त्र होते हैं, तो आप ऐसे वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार हो रहा है। स्नान लड्डू गोपाल जी ने कर लिया है। इसके बाद मैं उनका सुंदर सा श्रृंगार करूंगी। आपको हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की सेवा की वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपका कोई भी प्रश्न हो लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सर्दियां आने वाली हैं तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी का अधिक ध्यान रखना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम धूप दीप जला लेंगे और लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। तो ये मैं सुबह की मॉर्निंग रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे में भक्तों के कई बार कमेंट आते हैं कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी उठा लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देर से उठाते हैं तो क्या हमें पाप लगता है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाप या दोष आपको बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि प्रभु की सेवा भाव की सेवा होती है। अगर आपके मन में ये भाव है कि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम कर रहे हैं, उन्हें इतना जल्दी सुबह ना उठाएं, तो ऐसे में आप अपने भाव के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। किसी की देखा देख आप उनकी सेवा ना करें। अगर आप किसी की देखा देख सेवा करेंगे तो इससे ना तो आप अपनी अच्छे से सेवा कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, बस दूसरों की होड़ में ही लगे रहेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपके मन में भाव होते हैं उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को सुबह गुनगुने दूध का भोग लगा दिया है, साथ ही फल का भोग लगाया है। आपके घर में जो भी सुबह का नाश्ता बनता है शुद्ध सात्विक उसका भोग लगा सकती हैं, या फिर दूध मिश्री का भोग लगा सकती हैं, दूध बतासे का भोग लगा सकती हैं। तो सुबह में आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना कर सकती हैं। तो देखिए प्रेम और भाव के साथ लड्डू गोपाल जी की आरती कर ली है और आरती को ठंडा करके हम धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए हमारे छोटे वाले बाल गोपाल जी राधा रानी के रूप में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। उनका ऊनी वस्त्रों का ध्यान रखें, बेडशीट का ध्यान रखें। अगर ठंडी हो चुकी है तो आप गर्म बेडशीट बिछा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। साथ ही उनके लिए गुनगुना जल भर कर रख दें। आप अपने यहाँ पर जैसा मौसम है उसके अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। आई होप इस वीडियो को देखकर आप सभी को पता लग गया होगा कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाना चाहिए या फिर नहीं उठाना चाहिए। देर से उठाएंगे तो क्या हमें पाप लगता है। साथ ही सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कैसे शुरू करें ये भी आज की वीडियो में आप सभी को बताया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा की जुड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।